जय बाबारी। आप सभी रामदेवरा से आज बाबा रामदेव जी के मेले का लाइव दर्शन कर रहे हैं। आप देखो ऊपर बहुत ही अच्छी ठंडी फव्वारा की व्यवस्था है। आज श्री बाबा रामदेव जी मेले का चौथा दिन है और बहुत ही बड़ी संख्या में बाबा के भगत बाबा रामदेव जी समाधि के दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहाँ देखो आप बाबा के भगत है जो दंडवत करते हुए दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ देखो ऊपर की तरफ अच्छी व्यवस्था है, पंखे चल रहे हैं, ठंडी फव्वारा की भी व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था बहुत ही बड़ी इस मेले में देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर का बाबा रामदेव जी का मेला है और लाखों की संख्या में बाबा के भगत रोजाना दर्शन करते हैं। अभी 4 दिन होने आए, चौथा दिन आज स्टार्ट हुआ है मेले का। लगभग 4 लाख से अधिक बाबा के भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। तो आज भादवा का चतुर्थी है और मेला धीरे धीरे बहुत ही बड़ी संख्या में बढ़ रहा है। हर साल का रिकॉर्ड टूटता है और इस साल भी पिछले सारे रिकॉर्ड भी टूटेंगे। हमारी मुहिम थी कि यहाँ बाबा के भक्त ध्वजा नहीं टांगे ताकि अपने घर पे लगाएं, तो बड़ी संख्या में कमी आई है। अपने घर पे ले जाएं, ध्वजा टांगे। यहाँ आप देख रहे हैं अभी लगभग 11 बजने आए हैं और लाइनों का माहौल देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आज आप सभी बाबा रामदेव जी के मेले का। बाबा रामदेव जी के भक्तों जो लाइनें में लगे हैं उनका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। आप सभी को आज के इस वीडियो में हम रामदेवरा में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की, दर्शन में कितना समय लगेगा और अभी कैसा माहौल है रामदेवरा के अंदर, रामसो तालाब, परचा बावड़ी इत्यादि सभी स्थलों को जोड़ते हुए आप सभी को आज का हम दर्शन पूरा करवाएंगे। यहाँ देखो आप बाबा के भक्तों के लिए लाइनों के आसपास 10 फीट की दूरी बनी हुई है। आराम से बाबा के भगत यहाँ से आ सकते हैं, जा सकते हैं और प्रशासन पूरा मुस्तैद तरीके से खड़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी को भी लाइनों के बीच में नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इस बार मेले में देखने को मिल रही है और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद की हुई है। जैसे ही कचरा होता है उसको उठा लिया जाता है। ये देखो आप ऊपर से दृश्य दिखाया हमने आपको। ये मंदिर की तरफ जा रही है लाइन और इसके अंदर देखो आप 6 लाइनें बनी हुई यहाँ से। बहुत ही अच्छा नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ से देखो दूसरी तरफ से देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बाबा के भगत लाइनों में लगे हुए हैं और मौसम भी बाबा के भक्तों के अनुकूल बना हुआ है। बाबा रामदेव जी की असीम कृपा है बाबा के भक्तों पर। अभी बिल्कुल भी बारिश का अनुमान नहीं है, कोई भी बारिश की संभावना नहीं है, ताकि बाबा के भगत आराम से बाबा रामदेव जी समाधि का दर्शन कर सकें और बाबा रामदेव जी से अपनी अरदास कर सके, विनती कर सके। इसलिए इंद्रदेव भी बाबा के भक्तों के साथ बने हुए हैं, ताकि जो बाबा के भगत है दूर दराज से आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चल के यहाँ आते हैं और कई दिन लगते हैं यहाँ आने में, पैरों में छाले हो जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, 3-3, 4-4 घंटे दर्शन का इंतजार करते हैं। बाबा अपने दरबार में उनको बुलाते हैं, उनकी सभी विनती पूर्ण करते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा आप देख रहे हैं रामदेवरा के अंदर से। बाबा रामदेव जी के भक्तों का बहुत ही बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ये बाबा के प्रति आस्था, विश्वास और भक्ति का समर्पण है। इसे हम बाबा रामदेव जी के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा कह सकते हैं। जो बाबा के भक्त इतनी कष्ट पीड़ा के साथ बाबा के दर्शन के लिए लाइनों में लगे हैं, 3-3 घंटे लाइनों में खड़े रह के दर्शन का इंतजार करते हैं और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। बाकायदा में बाबा रामदेव जी का ये मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से भी बाबा के भगत आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाबा के भगत हैं, बाबा रामदेव जी समाधि का दर्शन करते हैं। बाबा रामदेव जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और बाबा रामदेव जी रोजाना लाखों अर्जियाँ स्वीकार करते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए तो ये इतनी लंबी लाइनें लगती है। बाबा के दरबार में आते हैं भगत हैं, उनकी विनती सुनी जाती है, उनकी आस्था है, विश्वास है, समर्पण है, उसका आप नज़ारा देख रहे हैं रामदेवरा के अंदर। लगभग अभी हम 1 किलोमीटर से अधिक पैदल चल के आ चुके हैं और आगे चल रहे हैं। आप सभी को और दृश्य दिखा रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन है। रोजाना अनुमान लगाया जाए तो 1.5 लाख 2 लाख बाबा के भगत दर्शन कर रहे हैं।
यहाँ देख रहे हैं आप बाबा के भगत सफ़ेद ध्वजा, पचरंगी नेजा और छोटी ध्वजा लिए दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। लाइनों में देखो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी, हम बाबा रामदेव जी के दर्शन करेंगे। और इतनी कष्ट पीड़ा के बाद बाबा रामदेव जी जो 2 मिनट में दर्शन मिलते हैं, सुकून मिलता है, वो बाबा की समाधि का दर्शन होता है, उसका कोई मोल नहीं है, उसको किसी से भी तोला नहीं जा सकता है। वो 2 मिनट इतने अहम होते हैं जो हम समाधि के सामने होते हैं। इतनी कष्ट और पीड़ा के बाद हम दर्शन करते हैं, तो उस समय शायद ही आप सभी की आंखों में भी पानी आ जाता होगा, आंसू आ जाते होंगे, रोना भी आ जाता होगा, क्योंकि ये जो बाबा के प्रति विश्वास है, उनके प्रति जो भाव है, वो प्रकट हो जाते हैं उस समय। क्योंकि हम जब ये बोलते हैं तो भी हमारे अंदर एक अलग सा भाव महसूस हो जाता है, आंखों में हमारा भी पानी आ जाता है। जो बाबा के भक्तों को हम रोज़ाना इतना जोड़ते हैं, करते हैं, तो आप सभी साथियों, अपने जितने भी दोस्त हैं, परिवारजन हैं, उनको ज़रूर आपके इस अपने रामदिरा के चैनल से जोड़ें, ताकि जो रोज़ाना बाबा का अपडेट मिलता है, दर्शन मिल सके। और हम रोज़ाना बाबा के लाखों भक्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि जो बाबा के भगत है अभी पैदल यात्राएं कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी जानकारी रहती है कि अभी रामदिरा के अंदर कैसा माहौल है, उनके दर्शन में कितना समय लग रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग अभी दर्शन में 3-4 घंटे आराम से आप मान सकते हैं। और अभी बड़ी संख्या में बाबा के भगत आ रहे हैं, लाइनों की और बढ़ेगी और अच्छे माहौल बनेगा, और लाइनें भी बहुत तेज़ी से चला रहे हैं, ताकि बाबा के भगत आराम से जल्दी दर्शन कर सकें। यहाँ देखो आप, चारों तरफ प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस अपनी सेवा में समर्पण भाव से खड़ी है, ताकि जो बाबा के भगत लाइनों में लग के दर्शन करें, उनके बीच में कोई ना घुस सके। हर जगह एक सैनिक तैनात है बाबा के भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, ताकि जो बाबा के भगत लाइनों में लगे हैं उनको कोई प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखो जो कितना अच्छा गैप है, यहाँ से आराम से ठंडी हवा आ रही है, अंदर खुला महसूस हो रहा है, और ऊपर की तरफ पूरा टीन शेड लगा हुआ है। चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आ जाए, बाबा के भक्तों को कोई नुकसान नहीं होगा। इतनी अच्छी व्यवस्था बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से की जा रही है। हर साल आने वाले मेले में और भी अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की जाती है। और जो बाबा के भक्त लाइनों में लगते हैं, दर्शन के लिए पैदल आते हैं, तो उनको मैं एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि आप लाइनों में लगते हैं या इतनी भीड़ में आप रहते हैं, तो अपने थोड़ा सामान का थोड़ा ध्यान रखें, अपने मोबाइल का ध्यान रखें, अपने पर्स का ध्यान रखें, अपने कीमती सामानों का ध्यान रखें, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। कोई आस्था के भाव से आता है, कोई चोरी के भाव से आता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आप सभी अभी लाइन देख रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर तक हम आ चुके हैं पैदल चल के, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप। यहाँ देखो आप, लाइनों के और दुकानों के बीच में गैप देखो, लगभग 20 फीट से ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा स्पेस बना हुआ है, ताकि बाबा के भगत आराम से जाके आराम से लाइनों में लग सकते हैं। तो आप सभी रामदिरा की पवित्र भूमि से आज का दर्शन कर रहे हैं। और ये जो आप ये देखो लाइनों में पाइप लगा हुआ है, ये लगभग बहुत आगे तक पाइप लगा हुआ है, और आने वाले समय में और आगे पाइप लगा दिया जाएगा, क्योंकि चांदनी दूज को लाइनों का रिकॉर्ड तोड़ दर्शन होता है। लगभग 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लाइन जाती है दूज के दिन, चांदनी दूज को। तो उस दिन और ये लाइनें लगा दी जाएगी, ताकि आराम से लाइनें बनी रहे, और बाबा के भगत है जो आराम से दर्शन कर सकते हैं। ये देखो हम चल रहे हैं आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और अभी भी लाइन दिखाई दे रही है आगे। सामने देखो, यहाँ तक लाइनें बनी हुई है, लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लाइनें बनी हुई है। और टिन शेड देखो आप, पूरी जगह टिन शेड बना हुआ है। अच्छा, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आराम से छायादार टिन शेड के अंदर बाबा के भगत दर्शन कर रहे हैं। तो आप सभी लाइनों का दर्शन किया। अभी हम आप सभी को लेके चलेंगे
पर्चा बावड़ी की तरफ। और ये देखो यहाँ 5 पैरों वाली गाय है। ये छुपा रहे हैं, लेकिन ये गौ माता का अपमान भी माना जाए। और चलते हैं आगे, हम आप सभी को पर्चा बावड़ी से जोड़ते हैं और उसके बाद आप सभी को हम रामसर तालाब का माहौल दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसा नज़ारा है। बहुत धूप है और मौसम पूरा साफ बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि बाबा के भक्तों को कोई परेशानी नहीं है, आराम से दर्शन कर रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। ये देखो पर्चा बावड़ी का दर्शन कर रहे हैं। आज भादवा की कृष्ण पक्ष चतुर्थी है और मेले का चौथा दिन है। तो मेला धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। अभी लगभग 20-25 दिन और मेला चलेगा। बहुत ही जोरों पे बाबा के भक्त आ रहे हैं पैदल आते समय भी बाबा के भक्तों से हम विनती करेंगे थोड़ा ध्यान रखें, व्हीकल्स का ध्यान रखें और साइड में चलें, अपने सामान का ध्यान रखें। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका हाथ पकड़ के साथ में लेके चलें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप सभी ने देखा। बाबा रामदेव जी के मंदिर के ऊपर सतरंगी नेजा थी, वो उसका आपने दर्शन किया। और अभी आप ये रामसरोवर की पाल है और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे रामसरोवर तालाब का भी खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं। तो आप सभी भक्तों एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है आप रामदेव से अपडेट पाके। ये देखिए आप रामसरोवर तालाब का खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, घाटों का नज़ारा देख रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था की गई इस बार, घाटों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा बनाया गया है और घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि आप चारों तरफ देख रहे हैं कि बाबा के हज़ारों भक्त रामसरोवर तालाब में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से भी हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप जितने भी परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनको अपने साथियों को शेयर करें और जितना हो सके आप अपने जितने भी परिवारजन हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि हम जो बाबा के भगत हैं उनको रोज़ाना अपडेट कर सके, जोड़ सकें। जय बाबारी, खम्मा गणी, नुणिचा दाम।